तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स, आज हम पारा 1 का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। पहले पारे में 2 सूरतें हैं। सूरह फातिहा मुकम्मल शामिल है जिसमें सिर्फ एक ही रुकू है। सूरह बकरा के 40 में से इब्तिदाई 16 रुकू इस पारे में शामिल है। सूरह फातिहा तलब हिदायत की दुआ। इस सूरह मुबारका को अल-फातिहा इसलिए कहा जाता है कि इससे कुरान मजीद का इफ्तिताह यानी आगाज होता है। इस सूरह के कई नाम हैं, इनमें से एक नाम है असासुल कुरान यानी कुरान मजीद की बुनियाद। इस नाम की वजह यह है कि इस सूरह मुबारका एक दुआ और पूरा कुरान मजीद जवाब दुआ है। इस सूरह तैयबा में अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। इस दुआ के जवाब में अल्लाह ने कुरान मजीद अता फरमा दिया जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। सूरह फातिहा में हिदायत के हसूल के लिए न सिर्फ दुआ सिखाई गई बल्कि दुआ मांगने का सलीका भी सिखाया गया। पहले अल्लाह की हम्द व सना की जाए, उसकी बड़ाई को तस्लीम किया जाए, फिर अपनी आजिज़ी का इतराफ करते हुए उसकी मुकम्मल बंदगी करने का इकरार किया जाए और आखिर में अपनी दुआ और हाजत पेश की जाए। फिर सूरह बकरा का आगाज होता है उम्मत की जिम्मेदारियां। ये रुकू 1 में आयत 1 से 7 तक में आया है कि कुरान से हिदायत पाने वालों के औसाफ। इस रुकू में कुरान हकीम को तलबगारों के लिए हिदायत करार दिया गया है और इन खुश नसीबों के औसाफ बयान किए गए हैं। इसके बाद उन बदनसीबों का जिक्र किया गया जो अपने तकब्बुर हदर्मी की वजह से कुरान हकीम से हिदायत हासिल करने से महरूम रहते हैं। गोया इस रुकू में अहले हक और अहले बातिल के किरदार को नुमाया किया गया है। रुकू 2 आयत 8 से 20 मुनाफिकाना किरदार की वजाहत। दूसरे रुकू में मुनाफिकीन का जिक्र है कि मुनाफिक वो लोग होते हैं जो हक को कबूल तो कर लेते हैं लेकिन जब उसके तकाजे के मुताबिक अमल करने का वक्त आता है और हक के लिए माल और जान की कुर्बानी देने की दावत दी जाती है तो पीठ फेर लेते हैं। अल्लाह ने इस मुनाफिकाना किरदार को बेनकाब किया और मिसालों के जरिए इस किरदार की भरपूर वजाहत फरमाई। रुकू 3 आयत 21 से 29 तक कुरान हकीम की अजमत और दावत। तीसरे रुकू में कुरान हकीम की अजमत और नूह इंसानी के लिए इसकी दावत का बयान है। तमाम इंसानों को जिंदगी के हर गोशा में अल्लाह की मुकम्मल अताअत की दावत दी गई है। कुरान हकीम को अल्लाह का बेनजीर कलाम करार दिया गया है और इस हकीकत का इनकार करने वालों को इस जैसे कलाम की महज एक सूरत मुकाबले में लाने का चैलेंज दिया गया। इसी रुकू में अल्लाह ने आगाह फरमा दिया कि बाज ऐसे फासिक लोग होते हैं जिन्हें कुरान से हिदायत नहीं बल्कि गुमराही मिलती है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ अहद करने के बाद उसे पूरा नहीं करते। जिस चीज के साथ अल्लाह ने ताल्लुक कायम करने का हुक्म दिया है उससे ताल्लुक तोड़ देते हैं और जमीन में अल्लाह की नाफरमानियां करके फसाद फैलाते हैं। रुकू 4 में आयत 30 से 39 तक में कुरान हकीम का फलसफा बयान किया है। चौथे रुकू में कुरान हकीम का फलसफा कुछ इस तरह बयान किया गया कि कायनात, खालिक और इंसान के बारे में सवालात का जवाब देना। इस रुकू में बताया गया कि कायनात अल्लाह ने बनाई,
इंसान को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया और उसे इस कायनात में खिलाफत का मनसब अता किया। तस्कीर कायनात के लिए उसे इल्म की दौलत से सरफराज किया और तमाम फरिश्तों और इब्लीस नामी जिन को उसके सामने सजदा रेज होने का हुक्म दिया। इब्लीस ने ऐसा करने से इनकार किया। अल्लाह ने हजरत आदम को आगाह किया कि दुनिया में इब्लीस उनकी नस्ल को अल्लाह की नाफरमानी की तरफ रागिब करेगा। इसके शर के मुकाबले के लिए अल्लाह हिदायत नाजिल फरमाता रहेगा। हिदायत पर अमल करने वाले कामयाब और उससे रुख फेरने वाले अजाब का शिकार होंगे। रुकू 5 में आयत 40 से 46 तक बनी इसराइल के लिए हिदायत है। 5वें रुकू से साबका उम्मत मुसलमान यानी बनी इसराइल से खिताब का आगाज होता है। इस रुकू में उन्हें दी गई हिदायत का खुलासा बयान किया गया कि उन्हें नसीहत की गई कि कुरान मजीद पर ईमान लाओ, बाजमात नमाज का एहतमाम करो और कौल और फेल के तजाद से बचो। ऐसा ना हो कि तुम लोगों को तो अच्छी बातों की नसीहत करो और खुद अपने आप को भूल जाओ। रुकू 6 आयत 47 से 59 तक बनी इसराइल पर इनामात और उनकी नाशुक्री का जिक्र आता है कि बनी इसराइल पर अल्लाह के इनामात का जिक्र और उनकी नाशुक्री और नाफरमानी कैसे थी। अल्लाह ने उन्हें फिरौन के जुल्म से बचाया, उन पर सहराए सीना में बादलों का साया किया, मनो सलवा की सूरत में इंतहाई उम्दा ग़िज़ा अता फरमाई। बनी इसराइल ने नाशुक्री करते हुए बछड़े की एक मूरत को माबूद बना लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का दीदार कराने का मुतालबा करने लगे। सजा के तौर पर अल्लाह ने उन्हें मुख्तलिफ अजाबों से दो चार रखा। रुकू 7 आयत 60 से 61 तक नाशुक्री की सजा जिल्लत व महताजी। बनी इसराइल में अल्लाह के इस एहसान का जो जिक्र किया गया है, उनके 12 कबाइल के लिए सहरा में चट्टान से पानी के 12 चश्मे जारी कर दिए गए थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय हजरत मूसा से कहा, हम मनो सलवा खा खा के उकता चुके हैं, हमें तो ऐसी गजाएं पसंद है जो जमीन में पैदा होती हैं। अल्लाह ने नेमतों का नजूल खत्म कर दिया और उन्हें कहा कि खेती बाड़ी करके जमीन से अपनी पसंदीदा ग़िज़ा हासिल करो। वो मेहनत तो मशक्कत के आदी ना रहे थे, लिहाजा शदीद मोहताजी, इज्जत की किल्लत और जिल्लत से दो चार हुए। रुकू 8 आयत 62 से 71 में अल्लाह की बेचुओं चरा अतात करने का हुक्म आया है। ये वाक़या इतना अहम है कि इस पूरे सूरह मुबारक का नाम बकरा यानी हजरत मूसा ने बनी इसराइल को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि एक गाय ज़िबा करो, बजाय उसके फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल करते एक गाय पकड़ कर ज़िबा कर देते। पूछने लगे वो गाय कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसकी सिफात कौन कौन सी हैं। आखिरकार उनके लिए एक ऐसी गाय बयान कर दी गई जिसे वो मुकद्दस समझते थे। अल्लाह को हुक्म आए तो फौरन तामील करनी चाहिए। गैर जरूरी सवालात करना अल्लाह की निगाह में नापसंदीदा अमल है। रुकू 9 आयत 72 से 82 तक बनी इसराइल के अवाम और उलमा का हाल बयान किया गया है। बनी इसराइल अवाम के बारे में आगाह किया गया कि वो शरीयत का इल्म रखते ही नहीं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी को शरीयत पर तरजीह देते हैं। अक्सर उलमा जानते बूझते शरीयत के खिलाफ फतवा देकर दुनिया कमाते, इनके लिए रोज़ क़यामत दुगना अजाब होगा। दुनिया कमाने की बिना पर और उस गुमराही के सबब से जो गलत फतवे की वजह से फैली। उनका खुशकुन अकीदा है कि हम अल्लाह के लाडले हैं और दोज़ख में नहीं डाले जाएंगे। अल्लाह का ज़ाब्ता तो यह है कि जिसने जानबूझकर एक गुनाह किया और वो उस गुनाह को अपने लिए जायज समझने लगा तो जहन्नमी है और जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, जो लोग ईमान लाए और अच्छे माल करते रहे वो जन्नत की दायमी नेमतें हासिल करेंगे। रुकू 10 आयत 83 से 86 तक में शरीयत पर जुज़वी अमल की सजा। 10वीं रुकू में बनी इसराइल से एक अहद शरीयत लेने का जिक्र है। उन्होंने शरीयत पर अमल करने का अहद किया लेकिन उसे तोड़ दिया। शरीयत की कुछ बातों पर अमल किया और कुछ की खिलाफ वर्जी की। ये तर्ज अमल अल्लाह की नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स की अतात वाला है। अल्लाह ने बतौर सजा उन्हें दुनिया में रुसवा किया
और आखिरत में शदीद अजाब की वईद सुनाई। आज हम मुसलमानों की दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सबब भी यही है कि हम शरीयत के बाज अहकामात पर अमल कर रहे हैं और अक्सर अहकामात पर अमल से गुरेज कर रहे हैं। अल्लाह हमें पूरे के पूरे इस्लाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। रुकू 11 आयत 87 से 96। बनी इसराइल का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद। बताया गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। वो माज हसद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे। उन्हें जलन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बनी इसराइल से क्यों नहीं। उनकी सारी बदअमालियों का सबब यही है, वो दुनिया की जिंदगी से मोहब्बत करते हैं, वो मरना नहीं चाहते, बल्कि उनमें से हर शख्स 1000 बरस तक जीने का आरजूमंद है। अलबत्ता लंबी जिंदगी की आरजू उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा ना सकेगी। रुकू 12 आयत 97 से आयत 103। बनी इसराइल की हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी। 12वें रुकू में बनी इसराइल के एक बहुतान का जिक्र है। वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते थे कि उन्होंने हमसे दुश्मनी की और वही हमारे किसी फर्द के बजाय माअज़ल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दी। इस रुकू में जवाब दिया गया कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर वही नाजिल की, जो कोई भी अल्लाह के पैगंबरों फरिश्तों से दुश्मनी करेगा तो अल्लाह भी ऐसे बदबख्तों का दुश्मन है। रुकू 13 आयत 104 से 112 में यहूद के इस इतराफ का जवाब है कि अल्लाह ने तौरात को क्यों मनसूख किया। जवाब दिया गया कि अल्लाह बादशाह है, उसे पूरा इख्तियार है, जब चाहे अपने फरमान को बदल दे, बंदों का खैर ख्वाह है और उनकी सहूलत के लिए तदरीजन अहकामात नाजिल करता है। एक हुक्म को मंसूख करने के बाद उस जैसा या उससे बेहतर हुक्म नाजिल कर देता है। रुकू 14 आयत 113 से 121 में यहूदी और ईसाई मुसलमानों से कब राजी होंगे। 14वें रुकू में आगाह किया कि यहूदी और ईसाई मुसलमानों से उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक वो इनके तरीके की पैरवी ना करें। मुसलमानों के लिए भलाई और कामयाबी का रास्ता यही है कि वो कुरान हकीम की दी हुई हिदायत की पैरवी करें। सच्चे मोमिन वही हैं जो पैरवी की नियत से कुरान हकीम की इस तरह तलावत करें जैसे कि तलावत का करने का हक है। रुकू 15 आयत 122 से 129। हयात इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइशों की दास्तां। 15वीं रुकू में बयान किया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कई मोहब्बत के हवाले से आजमाया। उन्होंने वालिदैन की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, कौम की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, गर्ज हर मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के सामने कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि अपने बेटे को भी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उन्हें इनाम के तौर पे नौ इंसानी के लिए इमाम बना दिया। उन्होंने शहर मक्का को आबाद किया और वहां बैतुल्लाह की तामीर नौ करते हुए अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा, हमारी खिदमत दीनी को कबूल फरमा और हमारी नस्ल में से एक पैगंबर भेज जो अल्लाह का कलाम लोगों को सुनाए, उन्हें अहकामात और हिकमत सिखाए, उनका तज़किया करे और ये दुआ कबूल फरमाई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नस्ल इब्राहीमी में आखिरी नबी बना के भेजा। हुई पहलू आमना से हुबैदा, दुआए खलील और नवीद मसीहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आयत कुरानी सुनाई। जो लोग इन आयात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए से उनके नफूस का तज़किया किया, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, आखिरत की फिक्र, शहादत की तड़प पैदा की। फिर उन्हें अहकामात सिखाए और अहकामात की हिकमत सिखाई। इस तरीके से वो जमात तैयार हुई जिसने बड़ी कुर्बानी देकर 1 साल है माशरा और आदलाना निजाम कायम किया। आज भी अगर हम चाहते हैं कि माशराती अदल कायम हो तो इसके लिए भी यही तरीका होगा। कुरान की दावत के जरिए से लोगों को जमा किया जाए, उनकी तरबियत और तज़किया किया जाए।
اس کے بعد وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور عادلانہ نظام کے قیام کے حوالے سے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ رکوع 16 آیت 130 سے 141 ملت ابراہیم کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ 16 رکوع میں ملت ابراہیم کی وضاحت کچھ اس طرح فرمائی گئی ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ یہی روش ہر دانش مند انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسل تعلق کی۔ لہذا 2 مرتبہ اس رکوع میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور جو تم اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ کسی نسل تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تو کردار دیکھے گا۔ اللہ پاک ہمیں اچھا کردار اختیار کرنے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہلے پارے کا خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم زندگی بخیر رہی تو دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ پاک اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف پازیٹیو وے میں ہمیں جو اللہ پاک نے ایک امن و امان، ہمیں محبت کا درس دیا ہے، ہمیں نفرتوں سے دور رکھا ہے، ہم اس پر کاربند نہ ہوں۔ یہاں دوسرے پارے میں بھی سورہ بقرہ ہی ہے، 16 رکوع پر شامل ہے، یعنی رکوع 17 سے 32 تک۔ رکوع 17 آیت 142 سے 147 تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان آتا ہے۔ 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اسی موقع پر آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منازل کر دیا گیا، اور یہ اعزاز اب مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دین حق کی تبلیغ، اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کریں، اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں اور ان کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی وہ اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں گے۔ یہ بڑی کٹھن ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 18 آیت 148 سے 152 صالح جماعت تیار کرنے کا نبوی طریقہ کار۔ 18ویں رکوع میں وہ طریقہ کار بیان کیا گیا جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صالح جماعت تیار کی جس کی قربانیوں کے ذریعے بالآخر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنا کر لوگوں کو جھنجھوڑا اور متوجہ کیا۔ جو لوگ متوجہ ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار بن گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت اور تزکیہ کیا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت کو ڈالا اور دین کے لیے مال لگانے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ انہیں قرآن کے احکامات سکھائے اور پھر ان احکامات کی حکمت بتا کر انہیں دین پر ثابت قدم کر دیا۔ سبحان اللہ، ان ثابت قدم افراد کی جد و جہد سے دین حق غالب ہوا۔ آج بھی غلبہ دین کے لیے
इसी अस्वाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके कामयाबी यकीनन हासिल की जा सकती है। रुकू 19 आयत 153 से 163 में राह हक में कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। 19वें रुकू में आगाह किया कि नौ इंसानी तक अल्लाह के दीन की तबलीग का हक अदा करना एक कठिन जिम्मेदारी है। जरूरी है कि इस जिम्मेदारी की अदायगी के लिए अल्लाह से मदद मांगी जाए और सब्र इस्तकामत की रविश इख्तियार की जाए। हक की राह में जान माल कुर्बान करने के मराहिल आकर रहते हैं। जो लोग इन मराहिल में डट जाते हैं उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, उन्हें हिदायत याफ्ता होने की सनद अदा की जाती है। रुकू 20 आयत 164 से 167 में कल्बी ईमान कैसे हासिल हो सकता है, बड़ी आज के दौर की मैं समझती हूँ अव्वलीन जरूरत है। 20वें रुकू में अल्लाह ने यह हकीकत बयान की कि ईमान कैसे शऊरी तौर पर हासिल होता है। ईमान अल्लाह ने हर इंसान के वजूद में रख दिया है, लेकिन रफ्ता रफ्ता हम इस ईमान से गाफिल हो जाते हैं। कायनात में अल्लाह की बेशुमार निशानियां हैं, उन पर गौर करने से अल्लाह याद आ जाता है और इंसान के अंदर छुपे हुए ईमानी हक़ाइक़ शऊर की सतह पर आ जाते हैं। आसमानों और जमीन की तख्लीक, आसमान से बरसने वाली बारिश, जमीन में उगने वाले नबातात, जमीन पर फैले हुए तरह तरह के जानदार, हवाओं की तब्दीली, आसमानों में तैरने वाले बादल और समंदर में रवा दवा किश्तियां इंसानों को अजीम खालिक की मार्फत का शऊर देने वाली निशानियां हैं। खोल आंख ज़मीं, देख फलक, देख फिजा, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। इन निशानियों पर गौर से ईमान हासिल होता है और सच्चे अहले ईमान वो हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। कुछ बदनसीब अल्लाह के बजाय सियासी और मजहबी सरदारों को बड़ा मानकर उनकी अताअत करते हैं, जो कि गलत है। उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। वो रोज क़यामत उस वक्त इंतहाई मायूस होंगे जब उनके सरदार उनसे ऐलान बेजारी करेंगे। बदनसीब पैरोकार अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि ऐ अल्लाह हमें दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि हम भी इन सरदारों से ऐसे ही ऐलान बेजारी करें जैसे कि आज उन्होंने हमसे ऐलान बेजारी किया। उनकी ये दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी। उन्हें इनकी सरदारों की खिदमत वाली सरगर्मियां बतौर हसरत दिखाई जाएंगी और वो हमेशा हमेशा आग में जलते रहेंगे। रुकू 21 आयत 168 से 176 तक अवाम और उम्मा सौ की गुमराही। 21वें रुकू में लोगों की अक्सरियत की गुमराही की वजह बयान की गई है। जब भी उनसे कहा जाता कि अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात की पैरवी करो तो वो कहते कि हम तो अपने बाप दादा के रस्म रिवाज भी पैरवी करेंगे। ये अवाम का हाल है। उलमा का मामला ये है कि उनमें से अक्सर हक को छुपाकर या उसमें तहरीफ करके लोगों की पसंद के मुताबिक फतवे देते हैं और इसकी कीमत लेते हैं। बहुत बड़ा अलमिया है। ऐसे लोग ये कीमत लेकर अपने पेट में आग भर रहे हैं। अफसोस, ये कैसे निडर हैं जो अल्लाह के अजाब से नहीं डर रहे और जानते बूझते जहन्नम का सौदा कर रहे हैं। रुकू 22 आयत 177 से 182 में इंसान कौन। 22वें रुकू में नेकी के जामा तसव्वुर बयान किया। नेक इंसान वो है कि जिसकी नेकी सिर्फ अल्लाह की रजा आखिरत के अजर व सवाब के लिए हो। वो इंसान दोस्त हो और अपना माल मुस्तहिकीन की मदद के लिए खर्च करे। वो इबादत गुजार हो, यानी नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, मामलात का खरा हो, सच बोले, अपने वादे पूरे करे, हक और बातिल के मुहरके में हिस्सा ले, इस दौरान आने वाली मुश्किलात पर सब्र करे और बातिल के खिलाफ डट कर हक का साथ दे। रुकू 23 आयत 183 से 188 तक रमजान, कुरान और रोजे का बयान। 23वें रुकू में रमजान, कुरान और रोजे के बारे में हिदायत दी गई है।
رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے بڑی فضیلت دی گئی ہے اور قرآن کو تمام انسانوں کے لیے انتہائی واضح ہدایت قرار دیا گیا ہے. آگاہ کیا گیا کہ روزے دو ہیں. ایک روزہ فرض عبادت ہے جو صرف رمضان میں رکھنا ہے. دوسرا روزہ زندگی بھر کا ہے اور وہ ہے حرام کمائی سے پرہیز کرنا. منع کیا گیا کہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. رکوع 24 آیت 189 سے 196. اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم. 24ویں رکوع میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی. فرمایا گیا کہ مشرکین سے دین کے غلبے کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو. البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع کیا گیا ہے. ایسے لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو ظلم اور شرک سے باز آ جائیں. یہ بھی حکم دیا گیا کہ جنگ کے لیے مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا اور تمہیں ہلاک کر ڈالے گا. رکوع 25 آیت 197 سے 210 تک. پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو. 25ویں رکوع میں مناسک حج کا ذکر ہے. حج کے موقع پر دعاؤں کے لیے وسیع وقت ہوتا ہے. کچھ بد نصیب وہاں پر اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. البتہ جو لوگ اللہ سے دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر ہے. رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو. ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مانو، کچھ رسم و رواج کی اور کچھ اپنے نفس کی. ایسے غیر خالص اطاعت شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا. رکوع 26 آیات 211 سے 216. جنت کا حصول آسان نہیں. 26ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جنت کا حصول کوئی آسان نہیں ہے. جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو سخت قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں گے اور مال و جان کی بازیاں لگا دیں گے. جنت تیری پنہا ہے تیرے خونے جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہم کی جزا دیکھ. رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں یہ حکم کتنا ہی ناگوار ہو. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. رکوع 27 میں آیت 217 سے 221 میں کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں. 27ویں رکوع میں محترم مہینوں میں جنگ، شراب، جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات ہیں. حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حوالے سے ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے. البتہ جو لوگ کفر کر رہے، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں. واضح کیا گیا جنت کے صحیح امیدوار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اللہ کی راہ میں مال لگانے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دے. رکوع 28 آیت 222 سے 228 میں خواتین سے متعلق مسائل. 23ویں رکوع میں رضاعت اور بیوہ خاتون کی عدت کے حوالے سے ہدایت آئی ہے. رکوع 21 میں آیت 236 سے 242 میں رخصتی سے پہلے طلاق. اس حوالے سے ہدایت ہیں کہ جو رخصتی سے پہلے ہی دے دی گئی ہے. ان ہدایت کے کچھ آیات اس طرح ہیں جس کا ترجمہ ہے: نمازوں کی حفاظت کرو، بہترین نماز پڑھو، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو. نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر عہد بندگی کو تازہ کرتا ہے.
انسان بار بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے. سرکشی نے کر دیے دھندے نکوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبین تازہ کریں. جو انسان بار بار اس عہد بندگی کو دہرا رہا ہے اسی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں خواہ معاشی ہو یا آئلی اللہ کا کہنا مانے گا اور کسی قسم کی زیادتی اور تقوی کے خلاف کام نہیں کرے گا. رکوع 32 آیت 243 سے 248. اہمیت مال کی نہیں علم کی ہے. 32ویں رکوع میں اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے مال خرچ کرنے کا حکم دیا. بشارت دی گئی کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا. اور اسی رکوع میں بنی اسرائیل کے بزدل لوگوں کی مثال بطور عبرت بھی پیش کی. بنی اسرائیل کو اللہ نے فلسطین پر فتح دے دی تھی. رفتہ رفتہ وہ دنیا دھڑ گئے اور اس کے نتیجے میں وہاں آباد ایک مشرک قوم ان پر غالب آ گئی. وہ اس مشرک قوم سے ڈر کر اپنے شہر سے نکل گئے. اللہ نے ان پر موت طاری کی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا. انہیں احساس ہوا کہ جس موت سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو یہاں بھی آ گئی. اب ان میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی. نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مالی اعتبار سے انتہائی تنگ دست ہے. نبی علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کی نگاہ میں مال کی نہیں بلکہ علم کی اہمیت یعنی میرٹ پر جو ہم آج نہیں دیکھ رہے. اللہ نے انہیں علم دیا ہے اور جسمانی قوت دی ہے جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہے. اللہ ہمیں بزدل بخل اور قیل و قال سے بچائے اور اپنی راہ میں مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ 3 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آخری 8 رکوع ہیں یعنی 33 سے 40 تک. سورہ آل عمران کی 20 رکوع میں سے ابتدائی 9 رکوع شامل ہیں. رکوع 33 سے آیت 249 سے 253 میں اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے. 33ویں رکوع میں حضرت طالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے. حضرت طالوت کا لشکر تعداد اور اسباب کے اعتبار سے کمزور تھا لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا. انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت اور نصرت کی التجا کی. اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے جالوت کے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی. گویا اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد اور اس پہ توکل کی ہے. یہ مدد ان کے لیے ہے جن کی نیتوں میں اخلاص ہو اور جو حق کی خاطر ڈٹ جانے والے ہوں. رکوع 34 میں آیت 255 سے 257 میں کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی اس کے بارے میں حکم آیا ہے. قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ قیامت جس میں کوئی باطل سفارش کوئی رشتہ داری اور لین دین کام نہ آئے گا. پھر اس رکوع میں آیت الکرسی ہے جو تمام آیات قرآن کی سردار ہے. اس آیت میں اللہ کی کئی صفات کا بیان ہے. اس آیت میں امید دلائی گئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض گناہ گاروں کے حق میں شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آیت الکرسی کے بعد ارشاد ہوا اللہ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے.
اور انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ برے لوگ کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں ہدایت کی راہ سے ہٹا کر گمراہیوں کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ رکوع 35 میں آیت 258 سے 260 میں کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں 3 واقعات بیان کیے۔ خاص طور پر اللہ کی اس شان کو نمایاں کیا گیا کہ وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ رکوع 36 آیت 261 سے 266 انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور آداب۔ اس رکوع میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرو۔ دکھاوا کرنا، کسی کو صدقے دے کر احسان جتلانا یا دانہ دینا صدقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ خلوص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ 7 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ جس کے لیے چاہے اجر کو اور بڑھا دے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں نہ صرف خرچ کرنے بلکہ اپنے انفاق کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 37 آیات 267 سے 273 میں انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف، اس کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال خرچ کرو۔ جیسا مال تمہیں پسند ہے ویسا ہی مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ پھر انفاق مال کا بہترین مصرف ایسے لوگوں کی مالی مدد کرنا ہے جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاش کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتے۔ مزید فرمایا، مال و دولت سے زیادہ بڑی نعمت حکمت ہے، یعنی حق و باطل کو پہچاننے والی باطنی بصیرت۔ جسے حکمت عطا کی گئی اسے تو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی حکمت عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 38 آیت 274 سے 281 سودی لین دین کی زوردار مذمت آئی ہے، یعنی کہ سود کے لینے پہ بہت زبردست مذمت آئی ہے۔ سود کی حرمت کا بیان ہے۔ حکم دیا کہ سودی لین دین کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ رکوع 39 آیت 282 سے 283 میں قرض کے بارے میں ہدایت دی ہے۔ قرض، ادھار، لین دین، باہمی معاہدات، رہن اور گواہی کے حوالے سے تفصیلی ہدایت فرمائی گئی۔ رکوع 40 میں آیات میں جو کہ 284 سے 286 تک میں، اس میں عظیم الشان دعا کا تحفہ ہے اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ اے اللہ ہم سے حساب فرما، آسان حساب۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اہل ایمان کو ایک عظیم الشان دعا کا تحفہ دیا ہے اور یوں کہا گیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ فرمائیو اس پر جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے خطا ہوئی۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکے، اور ہم سے درگزر فرمائیے اور ہماری بخشش فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیں۔ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، بس ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے
मुकाबले में। और यहाँ सूरह बकरा का इख्तिताम होता है और सूरह आले इमरान का पहला रुकू शुरू होता है, जिसमें कशमकश हक व बातिल में सब्र तकवा की तलकीन है। रुकू 1 में जो आयत 1 से 9 तक में आया है, वो कुरान की हर आयत हक है, ख्वाह हमें समझ में आए या ना आए। पहले रुकू में अज़मत कुरान हकीम का बयान है। कुरान हकीम ना सिर्फ हक पर मबनी किताब है, बल्कि अब यही किताब हक व बातिल में फ़र्क की कसौटी है। इसमें कुछ आयत बिल्कुल वाज़े हैं जो कि कुरान की तालीमात की बुनियाद है। कुछ दूसरी आयत में जो मुतशाबा हैं, यानी कि हमारी नाकिस अक्ल के लिए उन्हें समझना ज़रा मुश्किल है। जिन दिलों में टेढ़ होता है वो मुतशाबा आयत ही को अपने गौर व फिक्र का मौजू बनाते हैं और उनकी खुद साख्ता तावील करते हैं ताकि कोई फितना उठ सके। अलबत्ता इल्म में पुख्तगी रखने वाले लोग कहते हैं कि कुरान की हर आयत, ख्वाह इसका फ़हम हमारी अक़ल में आए या ना आए, हक़ है, क्योंकि उसे हमारे रब ने नाजिल किया है और वो अपने रब से दुआ करते हैं। तर्जुमा कुछ यूँ है, ए रब हमारे हिदायत देने के लिए बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर दीजिएगा और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाइएगा, बेशक आप ही अता फरमाने वाले हैं। रुकू 2 में आयत 10 ता 20 आखिरत की नेमतें अबदी और आला हैं। इसमें वाज़े किया गया है बीवियों, औलाद, माल, दौलत, सोने, चांदी, खेतों और दीगर असबाब दुनिया की मोहब्बत इंसान के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। इंसान के लिए इम्तिहान ये है, आया वो इन दुनियावी मोहब्बत को तरजीह देता है या आखिरत की नेमतों का तलबगार बनता है। दुनियावी नेमतें वक्ती और घटिया हैं, जबकि आखिरत की नेमतें अबदी और आला हैं। आखिरत की नेमतें उन मुत्तकियों को मिलेंगी जो अल्लाह से डरने वाले, उसकी बंदगी करने वाले और ख़ास तौर पर सहर के वक्त नमाज तहज्जुद के साथ बख्शिश मांगने वाले हैं। इस रुकू में ये ऐलान भी किया गया कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही दीन हक़ है जो इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई तमाम मामलात के लिए हिदायत देता है। चूँकि दीगर इल्हामी मज़ाहिब में तहरीफ हो गई है, इसलिए अल्लाह की निगाह में इनकी हक़ानियत ख़त्म हो चुकी है। रुकू 3 में आयत 21 से 30 में मोमिन काफिरों को दोस्त ना बनाए, बड़ी सख्ती से नसीहत की गई है कि मोमिनों को चाहिए कि वो मोमिनों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त ना बनाए। जिसने ऐसा किया उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर जान को खतरा हो तो फिर ज़ाहिरी तौर पर दोस्ती की जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि इंसान काफिरों से डरने के बजाय अल्लाह से डरे और अज़मियत की राह इख्तियार करे। रुकू 4 आयत 31 से 41 में अल्लाह बग़ैर असबाब के भी अता कर देता है। सुभान अल्लाह। बयान किया कि हज़रत मरियम सलाम अल्लाह की वालदा ने ये नज़र मानी थी कि मेरे यहाँ जो भी औलाद होगी मैं उसे खिदमत दीन के लिए वफ़ कर दूंगी। ऐसे नज़र मानने वालों के यहाँ बेटी की वलादत होती थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हज़रत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा जैसी बेटी अता फरमाई। अल्लाह ने साथ ही बशारत दी कि इस बेटी जैसा कोई बेटा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने उसे तमाम जहां की औरतों पर फजीलत दी है। हज़रत मरियम सलाम अलैहा को खिदमत दीन के लिए वक्फ कर दिया गया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आपकी बहुत उम्दा तरबियत की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत मरियम सलाम अलैहा के पास आए तो उनसे इल्म व हिकमत की बहुत आला आला नुकात सुनते और हैरान होते थे कि तन्हाई में इनके पास इल्म व हिकमत की ये आला मोती कहाँ से आते हैं। एक बार हज़रत मरियम सलाम अलैहा से पूछा, ये कहाँ से सीखे? उन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह बग़ैर असबाब के भी तो अता करता है। ये जवाब सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल पर चोट पड़ी और फ़ौरन अल्लाह से दुआ की, अगरचा मेरी बीवी बांझ
मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तू बगैर असबाब के भी तो दे सकता है। मुझे एक बेटा अता फरमा जो मेरे बाद हक की तबलीग के मिशन को जारी रखे। अल्लाह ने उन्हें हजरत याहिया जैसा बेटा अता फरमाया। अल्लाह हमें भी अपने फजल से नेमतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रुकू 5 आयत 42 से 54 तक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत, हज़रत ईसा की वलादत मुज़ाना तौर पे बग़ैर वालिद के हुई थी। फिर उनके हाथ से ज़ाहिर होने वाले बहुत से मौज़ात का बयान है। उनकी इस पुकार का भी जिक्र है जिसका तर्जुमा यूँ है, कौन है जो अल्लाह के लिए यानी उसके दीन की नुसरत के लिए मेरा साथ देगा। महज चंद अफराद ने उनकी दावत कबूल की और अल्लाह की फरमाबरदारी और उसके दीन की सर बुलंदी के लिए हज़रत ईसा का साथ देने का ऐलान किया। रुकू 6 में आयत 55 था 63 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मान पर उठाए जाने का बयान आता है कि हज़रत ईसा को तसल्ली दी गई कि अल्लाह उनकी हिफाजत खुद फरमाएगा, उन्हें आसमान पर उठा लेगा और उनके दुश्मनों को दुनिया और आखिरत में अजाब से दोचार करेगा। रुकू 7 में आयत 64 से 71 में दावत की बुनियाद मुश्तरका बातों को बनाओ। अहले किताब को दावत दी गई कि आओ हम सब आसमानी किताबों को मुश्तरका तालीम को कबूल करके इख्तलाफात ख़त्म कर लें। वो मुश्तरका तालीम ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और उसके हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दें। गोया जब भी किसी फरीक को दावत देनी हो तो दावत की बुनियाद ऐसे नुकात को बनाया जाए जो दोनों फ़रक़ीन के दरमियान मुश्तरक हो। अहले किताब की महरूमी के उन्होंने इस दावत को कबूल ना किया बल्कि दूसरों को भी तौहीद की राह से रोकने का जुर्म किया। रुकू 8 आयत 72 से 80 तक में यहूदियों की साजिश और गुमराही का जिक्र आया है। यहूद की एक साजिश और गुमराही का कुछ इस तरह से जिक्र है कि उन्हें इस बात पर शदीद गुस्सा था कि जो भी मुसलमान होता है वो इस दीन पर कायम रहता है और उसे छोड़ता नहीं। उन्होंने साजिश के तहत तय किया कि हम सुबह के वक्त ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लेंगे और शाम के वक्त इस्लाम को छोड़ने का ऐलान करेंगे ताकि इस्लाम की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, वो मुतासर हो। और कुछ लोगों के दिलों में इसके हवाले से शकूक और शुबहात भी पैदा हो जाए। इस रुकू में यहूद की एक गुमराही भी बयान फरमाई। उनका दावा था कि हम गैर यहूदियों के साथ हर किस्म की ज़्यादती कर सकते हैं और इस पर अल्लाह हमें सज़ा नहीं देगा। शरीयत पर अमल सिर्फ यहूद के दरमियान होगा, गैर यहूदियों के लिए कोई शरीयत नहीं। अल्लाह ने उनके इस दावे को झूठ करार दिया और उन्हें दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई। अल्लाह का ज़ाब्ता तो यह है कि जो भी ईमान लाएगा और तक़वा की रविश इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे ज़रूर नवाजेगा, ख्वाह वो किसी नस्ल किसी रंग का भी क्यों ना हो। आखिरी रुकू में तीसरे पारे के जो कि रुकू 9 है, आयत 81 से 91 नवे रुकू में अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम से लिए गए एक अहद का जिक्र आता है। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अहद लिया कि तुम्हारी मौजूदगी में अगर आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो उन पर ईमान लाना, उनका साथ देना। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इकरार किया, हम ऐसा ही करेंगे। अब जो लोग भी अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम लेवाएं, उन पर लाजिम है कि वह अपने अम्बिया के कहे गए अहद की पाबंदी करें। यहूदियों और ईसाइयों को चाहिए कि अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम की अहद का पास करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और दीन इस्लाम को कबूल कर लें। इस रुकू में ख़बरदार किया गया कि अगर किसी ने दीन इस्लाम को कबूल ना किया तो अल्लाह ये रविश हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से दुनिया में लानत और आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा। हाँ,
अगर वो तौबा कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर इस्लाम को कबूल कर लेंगे, तो फिर अल्लाह के यहाँ उनकी बख्शिश की सूरत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक देखिए कि हमें कितने मौके देता है, कितना वो स्पेस देता है, ये आपने सुना ही है। हम आज तीसरे पारे का इख्तिताम यहाँ करते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में चौथे पारे का खुलासा लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को क्लिक कीजिए। पसंद आए प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सदका जारिया है। और इस खुलासे को खुद भी सुनिए, समझिए और आगे फैलाइए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।